नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस, एक नए क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली हम मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, सेकंड में हमने स्थल मंडल, थर्ड में हमने जो जल मंडल आज पढ़ा था, थर्ड में जल मंडल पढ़ा और आज पढ़ेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ओके, सारे मंडलों को आपको लाइन बाय लाइन हम क्लियर करते जाएंगे। अगर कोई आपका छूट रहा है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए है नॉलेजेबल वीडियो सभी तक, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर आप जान सकते हैं, इसके नाम से ही वायुमंडल यानी इसमें वायु के बारे में हम बात करेंगे। एटमॉस्फेयर ये वर्ड कहाँ से लिया गया है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इवेंचुअली ये ग्रीक वर्ड है एटमॉस। पता नहीं दिख रहा आपको भी नहीं, मैं एक मिनट सही से लिख देता हूँ। एटमॉस जिसका होता है वाष्प, इसका मतलब वाष्प होता है, यहाँ से वर्ड लिया गया है और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बनाया गया है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ग्रीक वर्ड लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं कुछ मेजर घटकों के बारे में इसमें। तो वायुमंडल में हमारे जो गैस है वो सबसे ज़्यादा मेजर पाई जाती है, 78% है नाइट्रोजन, यानी N2 जो है वो 78% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये नाइट्रोजन ही है। इसका क्या महत्व होता है अभी आपको बताएंगे। और ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है, जो कि हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी गैसें जो वायुमंडल में उपस्थित हैं वो हर एक जीव के लिए, वो चाहे पौधा हो या पेड़ हो या हम जीव हों या जंतु हों या जानवर, बड़े हैं या छोटे, सब के लिए हर एक गैस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उसका रोल कहीं ना कहीं अलग से प्ले होता है। तो कोई भी गैस अननेसेसरी नहीं है। नेचर ने कोई भी चीज़ अननेसेसरी दिया ही नहीं है। जो भी हमें ज़रूरत है सब ने, नेचर ने सब कुछ दिया है। ओके, तो N2 का क्या रोल है एक्चुअली। जब आग लगती है कई चीज़ों में, तो अगर नाइट्रोजन ना हो, आप सोचिए अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या होगा। नाइट्रोजन ना होने से जब आग लगेगी तो आग बुझेगी नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन से ही आग बुझती है। अगर आप सोचिए कि ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में होती तो कितने खुश रहते हम लोग, और कितना हम लोगों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत नहीं होती और आसानी से हम लोग सांस ले पाते हैं। और आज जो फेफड़ों के मरीज हैं तमाम, या हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स में देते हैं, उनको नहीं देना पड़ता, आप ये भी सोच सकते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। नेचर ने जिस अनुपात में जो चीज़ें बनाई है वो एकदम परफेक्ट है। हम और आप यानी मानव मिलकर के ही इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर भुगतान भुगतते हैं। तो नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। नेचर ने जो दिया है वो उचित मात्रा में है। क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। नाइट्रोजन जितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन उतनी हम लोगों को दिया है। हम लोगों को नेचुरली सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम लोग नेचर के साथ यानी अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तब हमको सांस लेने में, वहाँ पर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। सेकंड थिंग, नाइट्रोजन क्यों ना वायुमंडल में उपस्थित है 78%। क्यों 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का ही रोल क्यों है? क्योंकि आग लगने में या बहुत सारी चीज़ों में नाइट्रोजन का यूज़ होता है। और आप जानते हैं नाइट्रोजन, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है, तो पेड़ों के लिए भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ओके, अब बात करते हैं, हो गया 78 + 21 = 8, 9 और 7 to 9 यानी 99%। तो N2 और O2 मिल करके मोस्टली 99% जो हवा का जो स्थान है वो खुद लेते हैं, यानी जगह है वो खुद लेते हैं। बचा 1% में कौन से गैसें आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बचा 1% में CO2 हो गई, आर्गन हो गई, नियॉन हो गई। ओके, तो ये सारी गैसें हैं जो 1% में आती है और इनका ज़्यादा होना भी उचित नहीं है। इस वजह से नेचर ने इनको कम दिया है। ओके, तो आप कुछ भी ये मत समझिए कि ये कम क्यों है।
कम है क्योंकि कम ही ज़रूरत है उसकी, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा की ज़रूरत है। और जो हमारा वायुमंडल है ये एक जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, छोटी सी बना देते हैं यहाँ पर बड़ी, ये देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल का घेरा है। क्यों है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, बहुत ही अद्वितीय अंग है और इस बॉडी से ना अलग किया जाने वाला अंग जैसे होता है, तो वैसे ही ये वायुमंडल है जो हमारी पृथ्वी से अलग ना किए जाने वाला एक अंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये यूवी रेज से बचाता है हमें, सूर्य की जो किरणें होती हैं, एक अल्ट्रावायलेट यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमें बचाता है। और ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं, इस वजह से ये वायुमंडल हमको बचाता है। और ये कौन सी एक लेयर है वायुमंडल में जो बचाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओजोन, ऑक्सीजन का ही एक वृहद रूप है O3, ओजोन, इसको ओजोन बोलते हैं। तो एक ओजोन लेयर है, वो हमें बचाती है इन अल्ट्रावायलेट रेज से। तो एटमॉस्फेयर कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 1600 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। यानी पृथ्वी, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से ये देखिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ से ये जो वायुमंडल शुरू होता है, ये पृथ्वी है, तो इसके धरातल से वायुमंडल शुरू होता है और ऊपर हवा में यानी आसमान में कितनी ऊंचाई तक है? तो 1600 किलोमीटर, थोड़ा मोड़ा नहीं, 1600 किलोमीटर यानी बहुत है। तो 1600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखने वाली फैक्ट है, यानी फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये भी समझ गए, ये भी मिटा देते हैं। अब बात करते हैं घटकों के हिसाब से और तापमान के अनुसार इस वायुमंडल को हम 5 भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है। ओके, या बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? क्षोभ मंडल। ओके, क्षोभ मंडल है पहला भाग है, जो हम क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। ओके, तो क्षोभ मंडल है। दूसरा क्या है? समताप मंडल। तीसरा क्या है? मध्य मंडल। और चौथा है आयन मंडल। पांचवा है बहिर्मंडल। तो ये थे सारे मंडल, यानी जो वायुमंडल को भी किन किन भागों में बांटा गया है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं वायुमंडल एक दाब क्रिएट करता है, यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको। वो क्यों होता है? एक्चुअली हमारी नसों में जो खून बहता है वो बहुत ही स्पीड से बहता है, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी स्पीड से बहता। अगर वायुमंडलीय प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े तो ये जो नसें हैं तुरंत की तुरंत फट जाएंगी। जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल से, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वायुमंडलीय प्रेशर कम होता जाता है और ये जो तापमान है वो भी घटता जाता है, जिस वजह से हमारी नसें फटने का डर रहता है। उस वजह से जो भी पर्वतारोही हैं, जो भी पर्वत पर चढ़ते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होने लगता है और वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो भी कम होने लगता है, ठंडी बहुत लगती है, ऑक्सीजन भी कम होने लगती है, तो उनको सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। और अच्छे प्रोटेक्टिव लेयर के जो कपड़े होते हैं, जो उनकी ड्रेसेस होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, वो पहन कर जाती हैं। और अंतरिक्ष में भी ऐसे ही एक ऐसा जो अपना लेयर होती है कपड़ों की, वो अच्छे से पहन के जाते हैं, ताकि जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय प्रेशर उसमें मेंटेन रहे, हमारी नसें ना फटने पाए और गुरुत्वाकर्षण भी वहाँ पर 0 हो जाता है। तो उस वजह से कई सारी चीज़ें दिक्कत करने लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। पवन क्या होती है चलिए आपको बताते हैं। एक गतिशील वायु, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी हमारी तरफ से इस साइड से धीमी धीमी मंद हवा आ रही है, तो गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं। और हवा क्या है एक्चुअली वो आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हवा नहीं है। ये हवा क्या है मैं बताता हूँ। O2, N2, CO2, Ag एटसेट्रा, यानी आर्गन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन वगैरह एटसेट्रा जो भी है एंड सो ऑन, ये सारी गैसें मिल करके हवा का निर्माण करती हैं। यानी हवा में सारी गैसों की मात्रा अपने अपने अनुसार उचित मात्रा
इस हवा में मिली रहती हैं। और गतिशील जो वायु है उसी को पवन यानी कहते हैं। ओके, तो हवा क्या है? हवा कोई गैस नहीं, हवा गैसों का मिश्रण है। ओके, ये चीज़ बहुत अच्छी है, मिश्रण, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण बराबर हवा। ओके, तो हवा कोई एक सिंगल गैस नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण। आई होप आपको वायुमंडल क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।